सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुख़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत दूहे पैम्बर एक नज़र कुन सूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतु नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस महफ़िल सईद में थोड़ी देर अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक अपनी तवज्जुहात को गुंबद ख़ज़रा शरीफ का तवाफ़ कराने के लिए, अपनी सुस्ती को बेदारी में तब्दील करने के लिए, अपने महबूब की बारगाह में हाज़िरी लगाने के लिए, इस यकीन के साथ कि हम इस गाँव से बैठकर पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत मदीने से खुद सुनते हैं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलाते ज़र बने पुश्तारों के। मेरे ईसा तेरे सदक़े जाऊं तोर बेतोर हैं बीमारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। जानो दिल तेरे कदम पर वारे क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। चार सू शोहरे हैं इन चारों के और बहरे तस्लीमे अली मैदा में
सर झुके रहते हैं तलवारों के। वाह 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 वाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वाह वाह वाह। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस कॉन्फ्रेंस में बैठने की सआदत बख्शी है। माशाअल्लाह। हज़रत बाबा मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मुक़द्दस मौके पर इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया और इस कॉन्फ्रेंस को इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। बड़ी देर से आप हजरात बैठे हैं और मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको एक नायाब खिताब सुनना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पोस्टर में जो उन्वान है उस पर कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। गुजारिश करूंगा कि संजीदगी का माहौल बनाए रखें और खामोशी के साथ बातें सुने। ताजगी पाने के लिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व सहबिका व सल्लम। आज इस माहौल में हम जिधर निगाह उठाकर देखते हैं बेकरारी ही बेकरारी नजर आती है। आज के हालात हमारी और आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है और किसी एक शहर, किसी एक स्टेट, किसी एक जिला या किसी एक मुल्क का ये हाल नहीं है, बल्कि कमोबेश पूरा आलम इस्लाम इस वक्त आलम इज़्तिराब में है। बेकरारी की कैफियत है। सुकून तलाश करने वालों को भी सुकून नहीं मिल रहा है। अगर हम और आप अपनी जिंदगी में अपनी परेशानियों की लिस्ट बनाएं तो शायद कई दिन गुजर जाएंगे ये लिखते लिखते कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी परेशानी है, ये भी सरदर्द है, ये भी टेंशन है। लेकिन अफसोस का मकाम क्या है कि हम और आप बीमारी जानने के बावजूद भी उसका इलाज करने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारी बीमारियां हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन हम उन बीमारियों का इलाज करने की कोशिश नहीं करते। हमारे और आपके जिस्म में अगर कोई हमारे जिस्म का हिस्सा खराब हो जाए, किसी की उंगली में नासूर हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि इस गोश्त के टुकड़े को काट कर फेंकना पड़ेगा, तो लोग पैसा देते हैं, डॉक्टर साहब ये पैसे रख लीजिए, लेकिन ये नासूर बढ़कर मेरी उंगली को खराब ना करे, इसलिए इस गोश्त का टुकड़ा काट कर खत्म कर दीजिए। जिस्म के अंदर, पेट के अंदर अल्लाह न करे जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाए या किसी को किसी जिस्म के हिस्से में कैंसर हो जाए, अल्लाह न करे, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बीमारी न दे। एक मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह की बीमारी अगर हो जाए तो 5-5, 10-10 लाख रुपया लोग देकर अपने गोश्त के इस हिस्से को काटने के लिए डॉक्टरों को पैसा देते हैं कि डॉक्टर साहब ये पैसा ले लीजिए और मेरा गाल अगरचे खराब हो जाए, मेरा चेहरा अगरचे खराब हो जाए, लेकिन इस हिस्से को निकाल दो, इस हिस्से को निकाल दो ताकि मेरे पूरे वजूद को ये हिस्सा खराब ना करे। ये नासूर, ये कैंसर का हिस्सा मेरी जिंदगी को कहीं करीब से खत्म ना कर दे, इसलिए हम पैसे देकर अपने जिस्म का हिस्सा निकलवाते हैं, पैसे देकर अपने जिस्म के उज़्व को निकलवाते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर आपके बदन में एक बीमारी हो जाए, अगर आपके बदन में एक नासूर पैदा हो जाए, तो आप उस नासूर को निकालने के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं और फिर उस बीमारी से अपने पूरे जिस्म को बचाने के लिए थोड़ा सा गोश्त का हिस्सा भी निकाल कर काट कर फेंक देते हैं, और इस यकीन पर कि जब गोश्त का वो हिस्सा, जिस्म का वो हिस्सा निकाल कर फेंक दिया जाएगा तो बाकी जिस्म को मेरे परेशानी नहीं होगी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जब जिस्म के हिस्से को आप नासूर समझकर अपने जिस्म को बुराई से और बीमारी से बचाने के लिए गोश्त काटने के पैसे देकर गोश्त निकलवा कर फेंक देते हैं, तो फिर
कौम में जो नासूर पैदा हो गए हैं, मुआशरे में जो नासूर पैदा हो गए हैं, जो बुराइयां मुआशरे में फैली है, आखिर कब पैसा खर्च करके उन बीमारियों को अपनी कौम से दूर करने की कोशिश करेंगे? आपको अपने जिस्म से इतना प्यार है कि आप अपने जिस्म के नासूर को निकालने के लिए लाखों खर्च करने तैयार हैं, मगर आपको अपने मुआशरे से प्यार नहीं है। मुझे माफ कीजिए, आपको अपनी कौम से प्यार नहीं है, आपको हुजूर की उम्मत से प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो मेरी कौम शादियों के मौकों पर नाच नहीं रही होती, बल्कि नाचने वालों के करीब जाकर इस्लाह की फिक्र लेकर उनके दस्तरखान पर पहुंचती और उनके फिक्र के दस्तरखान पर यह बात रखी जाती कि मेरे भाई, हम मुसलमान हैं और हमारी शान यह है, कौम मुस्लिम किसी से मुतासिर होने के लिए पैदा नहीं की गई, बल्कि अपने किरदार से लोगों को मुतासिर करने के लिए मुसलमान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। भाई अपना ड्रोन हटा लें, बिठा लें इसको, इधर से हटा दें भाई। हमारे गांव के लोग बहुत से समझ रहे होंगे कि चाइना ने हमला कर दिया, ऐसे कुछ हटा लें इसको। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि सलातन सरमदन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्दू अगर समझ में आती हो तो हटाएं। हटा भाई। हाँ, हटाने का मतलब ये है कि आप अपने पास रख लें। दुरूद शरीफ पढ़ें एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीअल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दावात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो मैं आपकी सोच के दस्तरखान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ ये इतना अर्ज कर रहा था, अगर हमें अपने जिस्म से प्यार है, हमें अपनी कौम से भी प्यार होना चाहिए, हमें अपने मुआशरे से भी प्यार होना चाहिए, बल्कि हमें हुजूर की पूरी उम्मत से प्यार होना चाहिए। और अगर आपके दिल में हुजूर की उम्मत की मोहब्बत है तो खुदारा उम्मत को बर्बादी के दहाने पर न ले जाएं, खुदारा उम्मत को हलाकत की दहलीज पर न ले जाएं, खुदारा उम्मत को बुराइयों की दहलीज तक न ले जाएं, बल्कि उम्मत की शान ये होनी चाहिए कि अपने महबूब को राजी करने के लिए जो काम कुरूने उला के लोगों ने किए थे, हमें भी उन मुस्तफा जान रहमत के जानिसारों की इत्तिबा करके अपने आप को भी तब्दील करना चाहिए, अपने मुआशरे को भी तब्दील करना चाहिए, अपनी कौम को भी तब्दील करना चाहिए। आपको मालूम है, आप निकाह उठाकर जिधर देखें अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन के कटे फटे लाशें हमें और आपको दावत फिक्र दे रहे हैं। गजा की तड़पती हुई लाशें, अगर रो सकते हो तो उन तस्वीरों को तो देखकर रो जिनमें यतीम बच्चे अपनी बेकसी का इजहार करते हुए नजर आते हैं। रोने का मकाम यह है कि उनके बच्चे कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर कलमा शहादत की तासीर का इजहार कर रहे हैं, माशाअल्लाह, और हमारे बच्चे आईपीएल के सट्टे लगा रहे हैं। जी हक है जी, जवाब नहीं। रोने का मकाम यह है। अफसोस ये, मैं तेजी के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, आप फिलिस्तीन की लाशों को देखेंगे तो वहां से आवाज आ रही है, मेरे अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा। जलते हुए मदरसों के मुदर्रिसीन की सदाएं हैं, मेरे अल्लाह जुल्म की इंतहा हो रही है, रहम फरमा। मस्जिद के इमामों की रात की तन्हाइयों में दिल से ये सदा निकलती है, मेरे अल्लाह रहम फरमा। क्या भाई साहब तकरीर बंद कर दूं? क्या बेवकूफी की इंतहा हो रही है क्या?
दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तरफ तवज्जो रखें आप, मैं रुदात सफर सुनाने वाला मौलवी नहीं हूँ, ठीक है। और अगर आपकी तवज्जो मबजूल ना होती तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों की निगाहें उस तरफ जा रही हैं। जी सही है। इस वक्त सबसे कीमती वो चीजें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। बेशक बहुत हो गई ये फॉर्मेलिटीज, खुदारा अब तो होश के नाखून लो यार। अब कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप तब्दील होंगे? अब कौन सा दिन आएगा जिस दिन आपके अंदर एहसास पैदा होगा? अब कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप बेकरारी की जिंदगी से निकलने की कोशिश करेंगे? मुझे बताएं, अब कितने जुल्म और कितने तशद्दुद का इंतजार कर रहे हैं? आज दाढ़ी टोपी वाला रोड पर निकलता है तो अपने आप को बहुत सी मर्तबा गैर महफूज समझता है, और आज भी आप उसी रविश पर कायम हैं जिस रविश पर 20 साल पहले कायम थे। आज भी हम फराइज के दामन को छोड़कर फजाइल के दलदल में फंस चुके हैं। मैं फजाइल से बिल्कुल आपको दूर नहीं ले जाना चाहता, मगर कयामत में फजाइल नहीं फराइज की पूछगछ होगी मुफ्ती साहब से। मगर अफसोस है कि हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। अगर यही जिंदगी हमारी रही, माफ कीजिएगा बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, जिस तरीके से हम इस वक्त जी रहे हैं ना, इसी वक्त जीते रहे तो हमारा नाम और निशान भी सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, ये याद रखिए। अपने आप को बचाने के लिए अपने किरदार को पेश कीजिए। तारीखें कितनी मस्त कर ली जाए, लेकिन जब जब कुतुब मीनार की बुलंदियों पर बात होगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की तामीर का भी तज़किरा होगा और बख्तियार काकी के वकार की बुलंदी का भी अंदाज़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख कितनी भी तब्दील कर ली जाए, लेकिन जब जब यूरोप की ज़बान खुलेगी तब तब उसे हजरत उमर बिन खत्ताब की तारीख याद आएगी। जब जब भी बैतुल मुक़द्दस का इतिहास पढ़ा जाएगा तब तब सलाहुद्दीन यूसुफ अय्यूबी की शान मजबूरन ही सही लोगों की ज़बान से निकलेगी। टीपू सुल्तान को अगरचे आतंकवादियों की फहरिस्त में अंग्रेजों के दोस्त रख दे, लेकिन टीपू की हक़ानियत हमारे सीनों में कल भी थी, आज भी है और कयामत की सुबह तक हमारी नस्लों में कायम रहेगी। लेकिन उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमें पता तो होना चाहिए कि सच्चाई क्या और झूठ क्या है। जी हक़ है। हमें पता ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। आप पूरी दुनिया की तरफ एक सरसरी निगाह उठाइए, हर जगह से यही आवाज आ रही है, मेरे करीम अल्लाह रहम फरमा। मदरसों के मुतालिमीन की सदाएं यही हैं, मेरे अल्लाह रहम फरमा। फिलिस्तीन के मजलूमों की सदाएं यही है, मेरे अल्लाह रहम फरमा। कश्मीर के खूबसूरत चेहरों पर छर्रे खाने वाले लोगों की सदाएं यही है, मेरे अल्लाह रहम फरमा। उलमा के गिरोह की दुआएं यही है, मेरे अल्लाह रहम फरमा। औलिया का दिल भर आता है तो सदाएं लगाते हैं, मेरे अल्लाह रहम फरमा। आप निगाह उठा कर देखें, जिधर देखेंगे रहम की गुहार लगाई जा रही है, रहम की सदाएं बुलंद हो रही है। आप देखें शहरों से, बल्कि जुल्म और तशद्दुद के न्यूज चैनलों को जब आप अपनी निगाहों से देखते हैं या कोई ऐसी खबर हम और आप भी पढ़ते हैं, हमारी जुबान से निकलते हैं अल्लाह रहम फरमा। लेकिन कुरान से पूछो कि कुरान तू बताना कि अल्लाह रहम, यकीनन वो रहीम है, हर हाल में रहम है, लेकिन कुरान तू बता कि वो रहम किन लोगों पर फरमाता है, कैसे रहम होगा, कुरान से पूछें। तो कुरान मुक़द्दस ने अलग अलग मकामात पर लअल्लकुम तुरहमून के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, लेकिन मैंने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो आयत करीमा मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी, सूरह आले इमरान की आयत है। अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। जिधर निगाह उठाकर देखो रहम की भीख मांगी जा रही है,
कहीं बेकसूर कोई कैदी है तो उस कैदी के रिश्तेदार कह रहे मेरे अल्लाह रहम फरमा, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे करीम रब रहम कर और इसे बेकसूर कैदी को रिहाई अता फरमा। कहीं कोई मजबूर परेशान हाल है, उसकी जबान से दुआ निकल रही, मेरे करीम अल्लाह मैं बेबसो मजबूर हूँ, मेरे अल्लाह रहम फरमा। कहीं कोई जनाबे वाला बेरोजगारी का शिकार है तो उसकी भी दुआ यही है, मेरे अल्लाह रहम फरमा। मगर कुरान मुकद्दस क्या कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार रहो। आला हज़रत तर्जुमा करते, अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार रहो, शायद तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह रहम कब किया जाए? आईपीएल के सट्टे लगाने वालों पर रहम किया जाएगा, शादियों के मौकों पर नाच गाने करने वालों पर रहम किया जाएगा, बर्थडे की पार्टियां पूछे ना बंबई वालों से, लोन ले लेके मेरी कौम का जवान हजरत बर्थडे पार्टियां मना रहे, लोन लेके बेगैरत। हालात ये हो गए फिजूल खर्ची के कि जितने अल्फाबेट्स हैं बंदे के नाम में, जितने हुरूफ हैं, हर नाम का एक केक अलग रखा जाता है जी, और फिर तलवार लाई जाती है और तलवार से केक काटा जाता है जिसमें धारना जी। ये हाल हो गया हमारे मुआशरे का। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैंने पिछली कई तकरीरों में बात कही, वो इसलिए कि शायद मेरी कौम को समझ आए। तलवारों का काम अब ब्लेड काट करेगा, ये मुसलमानों के हालात है, माफ कीजिएगा। दूसरी कौमों से ज्यादा मेरी कौम इसमें गिरफ्तार है। हर फ्री काम के लिए लोग मेरी कौम का इंतखाब करते हैं, अल्लाह माफ करे। चुनाव आता है तो ऐसा लगता है कि बस सीएम इन्हीं को बनना है, सारी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं के सर पे डाल रखी हैं। ये जहां बैठते हैं चुनाव की बातें करते, लेकिन रमजान आ जाने के बाद नहीं पूछते कि तहज्जुद एक रात भी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। सवाल सिर्फ इतना है, जब रहम की भीख मांग रहे हो और हम इस कंडीशन में हैं कि बगैर रहम के हमारी गाड़ी चल नहीं सकती, और कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। पता चला रहम उसी वक्त होगा जब हम इताअत करेंगे। बेशक ये कुरान की आयत करीमा से मफहूम निकल के आ रहा है। उसी वक्त रहम किया जाएगा जब हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार बनेंगे। और तारीख उठाकर पढ़ ले, जिन लोगों ने इताअत की, आसमान ने भी उनका साथ दिया, जमीन ने भी उनका साथ दिया, हवाओं ने भी उनका साथ दिया, दरियाओं ने भी उनका साथ दिया। बेशक जिन लोगों ने इताअत की, आप उठाकर देखें, इताअत देखनी है, आओ हजरत सरकार अब्दुल्ला जिनका नाम अब्दुल्ला, जिनका लक़ब अतीक, जिनकी कुन्नियत अबू बकर, जिनका लक़ब सिद्दीक, इताअत उठाकर देखनी है। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत की शान क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत में किन किन उनकी जिंदगी की किन किन बातों का तज़किरा करो, लेकिन तेजी के साथ इशारा करके गुजरता हूँ। हुजूर की इताअत में है, बेटा तलवार के नीचे नहीं आया, लेकिन एक दिन हुजूर की इताअत करते करते बेटे की तलवार के नीचे अबू बकर सिद्दीक आ गए। जब बेटे ने बाप को देखा तो तलवार हटा ली, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर एक दिन कहने लगे, अब्बा जी फला फला जंग के मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन अब्बा जी मैंने बाप समझ के आपकी गर्दन से तलवार हटा ली। लेकिन सिद्दीक की इताअत की शान क्या है, पलट कर कहते हैं, अब्दुर्रहमान तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू अबू बकर की तलवार के नीचे नहीं आया, वरना मुस्तफा का गद्दार समझकर मैं तेरे सर को जुदा कर देता। मैं ये ना सोचता कि तू मेरा बेटा
है, इसलिए कि मैं एक ही चीज देख रहा था, वो क्या है, हुजूर की इताअत किसमें है, हुजूर की फरमाबरदारी किसमें है। अल्लाह अकबर। मंजिल सहबा में चले आइए, नमाज असर हजरत अली हैदर की कज़ा हो रही है। मशहूर ज़माना बात है ना, मंजिल सहबा में अली हैदर कर्रार के ज़ानुए अक़दस पर पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक रखा हुआ है। हुजूर सो रहे हैं, सूरज डूब रहा है, डूब रहा है, डूब गया, असर का वक्त चला गया। अली रोए। जिंदगी में पहली नमाज अली की कज़ा हुई थी। मैं उन नाम निहाद चकड़ालवियों से पूछना चाहता हूं जो खुद को तरीकत का बहुत बड़ा सरमाया कहते हैं, और साहब हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हम तो वहां नमाज पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं, आंख बंद करते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं। अली पाक तमाम औलिया के सरदार हैं, बेशक माशाअल्लाह, बाबे फसले विलायत हैं। मैंने नहीं कहा, आला हजरत ने कहा। हाय हाय वाह वाह, शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, आला हज़रत ने कहा ना, ये मौलाए कायनात है। जिंदगी की पहली नमाज अगर कज़ा हो तो हुजूर गोद में है, फिर भी रो गए, और ऐसा रोए कि हुजूर उठ गए। वाकया सुना नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, आपने वाकया सुना है। हुजूर ने आंख खोली, अली क्या हुआ या रसूल अल्लाह, अली का सलातु व सलाम, मेरी असर कज़ा हो गई। हुजूर ने फरमाया था अली वुजू करो। हुजूर ने हाथ उठाया, डूबा हुआ सूरज पलट आया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत पलटा ना सूरज। मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ी, लेकिन आखिरी जुमला क्या है हदीस मुबारक का, हदीस शरीफ में क्या है मालूम? अली ने नमाज छोड़ दी थी। तफसीरा नहीं करता, इस पर भी तकरीर की जा सकती है, मगर तेजी के साथ सिर्फ अपने मौजू का हिस्सा लेकर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, उलमा तशरीफ रखते, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली ने हुब्बे रसूल में नमाज छोड़ दी और बाद में वापस पढ़ी, तो हुजूर का क्या जुमला था फैसले के तौर पर, इन्ना अली काना फी ताअतिल्लाहि व रसूली। क़यामत तक कोई ये न कहे कि अली ने एक लम्हे के लिए भी इताअते खुदाबंदी से खुद को दूर किया, बल्कि हुजूर खुद मोहर लगा रहे हैं, अली अल्लाह की भी इताअत में था। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नमाज छोड़कर क्या कौन सी इताअत है? तो बरेली के कलंदर ने कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह, ये है इताअत मुस्तफा, ये मुस्तफा जान रहमत की इताअत। आप देखें जिन लोगों ने इताअत की, आसमानों ने उनकी मदद की, दरियाओं ने उनकी मदद की, सितारों ने उनकी मदद की, जानवरों ने उनकी मदद की, बल्कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो इताअत मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता रहा, सारी कायनात उसकी झोली में कुदरत ने डाल। बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन लोगों ने इताअत की, ये भी एक मुफस्सल मौजू इताअत मुस्तफा, लेकिन सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूं। शव्वाल का महीना चल रहा है, ग़ज़वा खंदक हुई इस महीने में सन 5 हिजरी में, बाज़ ने सन 4 हिजरी का भी कॉल किया, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। जरा धड़कते दिल पर हाथ रख के सुन लीजिए, ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। आपको मालूम है, तफसील में नहीं जाता कि इस जंग में क्या हुआ था, उलमा जानते, तकरीबन 10 या 12 हज़ार का लश्कर लेकर तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन ने इत्तेहाद किया। बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर के लोगों ने, यहूदियों ने, कुफ्फार मक्का ने, कुफ्फार कुरैश ने और बहुत सारे कबीले वालों ने मिलकर 10-12 हज़ार की फौज बनाई, और 10-12 हज़ार की फौज बनाकर मदीनतुर रसूल पर चढ़ाई करने का प्लान बनाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरे भाई बैठे, भाई आएंगे आएंगे, बैठे आप हज़रात, तशरीफ रखें। वो बांग्लादेश नहीं जाता वो रास्ता, आएंगे भाई, बैठे हज़रात, वो इधर ही आता है जी, इधर ही आता है। अगर हुजूर की बात से ज्यादा आपको कोई जात अहम लग रही है तो फिर खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह। हाँ जी,
भाई जो उठे हैं बैठे भाई, बैठे जल्दी से। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जीलानी। तवज्जो है आपकी। सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवानों की जिंदगी उठाकर पढ़े। ग़ज़वा खंदक की तरफ इशारा कर रहा था। मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को पता चला 10,000 का लश्कर जर्रार हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। हुजूर को बताया गया रसूलुल्लाह हालात ऐसे। हुजूर ने फरमाया मशवरे के लिए सहाबा की मीटिंग बुलाई। और आपको मालूम है गैबदा नबी ने सहाबा से मशवरा लिया। आज लोग मशवरा लेने से पहले समझते हम खुद बहुत बड़े शेख तरीक़त हैं, अल्लाह दहर है, हमको किसी के मशवरे की क्या जरूरत है। मगर जिसके पास आसमान से खबरें आती थी वो भी बैठ के मशवरा किया करते, और सिर्फ मशवरा नहीं करते बल्कि अमल भी किया करते थे। ये मशवरा तारीख के मुताबिक सरकार सलमान फारसी का था कि या रसूल अल्लाह मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोदी जाए, गड्ढा खोदा जाए ताकि लोग पार न कर सके। मैं खंदक सुनाने नहीं बैठा, सिर्फ तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। कई दिन तक ये मुहासरा चलता रहा, इधर से तीर की बरसात उधर से तीर की बरसात। साद इब्ने मुआज इसी में शहीद हुए। सरकार हजरत हैदर कर्रार ने अमर बिन अब्दुद को इसी में पछाड़ा और कई कुफ्फार जहन्नम रसीद हुए। अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा जो उस वक्त हजरत नहीं थे, कुफ्फार की तरफ से आए थे। अली हैदर कर्रार की तलवार की जर्ब देखी, इकरमा भाग गए थे उस वक्त। ये तारीख का हिस्सा है। सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जानिसारों ने जो जानिसारी दिखाई, पेट भूखा, बदन पर कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े जो हम पहनते हैं सर्दियों में, और ठंडक के माहौल में, कड़कड़ाती हुई सर्दी में, फाका कशी में मुस्तफा जान रहमत के दीवानों ने फावड़े चलाए। और जनाबे वाला 3,000 सहाबा को लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खंदक खोदी थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा देखा ना, इन खंदक खोदने वालों को तो तरस आ गया। हुजूर